हेलो गाइस, न्यू ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे हो गया है गुड मॉर्निंग। सुबह उठते झाड़ू वगैरह लगा के ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके उसके बाद हम यहाँ गए हैं बाबू के लिए टिफ़िन में देना था मुझे ड्रैगन फ्रूट। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। ये मुझे एकदम फीका सा लगता है, पता नहीं। तो मैंने उनके टिफ़िन में, उन्होंने बोला मम्मा मुझे फ्रूट चाहिए। फिर उसके बाद मैं ये आलू गोभी की सब्ज़ी आजकल बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने इसको पहले तेल में फ्राई करा। कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ इसको, मतलब ग्रेवी वाली। और उसके बाद जो है इसके साथ पूड़ी चावल किसी की भी साथ खा सकते हो। तो इसको मैंने मसाला पीसा, धनिया मिर्ची टमाटर अदरक वगैरह सब डाल के फिर इसको भून लेते हैं। और इसके बाद इसमें हमने डाल दिया टमाटर की प्योरी और आलू भी डाल दिया साथ में। थोड़ा सा मटर आलू थोड़ा सा भून जाएगा तो फिर ये सब्ज़ी अच्छी लगेगी। और सूखी बना लो, ऐसे बना लो, कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं। बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही है ना, क्योंकि सीजन खाते खाते हम लोग एकदम परेशान हो गए हैं। तो यहाँ पे हम ये वाली सब्ज़ी बना रहे हैं। इसको देखिए पूड़ी के साथ चावल के साथ किसी के भी साथ खा सकते हो। इसको ऐसी सब्ज़ी बना रहे हैं। तो ये हमें ग्रेवी वाली तरी वाली सब्ज़ी चाहिए। तो यहाँ पे सब्ज़ी अब पक रही है और साथ में मैंने आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद मैं यहाँ पे रोटी बना दूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, जल्दी जल्दी इन लोग को ऑफिस निकलना होता है। बाबू के जाने के बाद बस इसी काम में लग जाती हूँ। बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है कि वीडियो शूट कर दूँ। फिर मैंने कहा सुबह का तो रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। शाम का तो मैं बहुत बार करती हूँ। मैं यहाँ पे फुलके सेक रही हूँ। ये देखें, गरम गरम फुलके और सब्ज़ी। तो खाने में अगर पसंद है तो घी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे खा सकते हैं। और निकलना था मुझे मायके के लिए, जो मेरी भतीजी हुई है, तो उसके लिए मुझे गजरौटा चाहिए था। तो मैं फटाफट काम वगैरह ख़त्म करके पैकिंग वगैरह करके मैं गजरौटा वगैरह जो भी मुझे सामान लेना था मैं ले आई थी। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें ऑलरेडी लेट हो रहा था, क्योंकि मेरी दिल्ली फैज़ाबाद वाली ट्रेन थी। तो यहाँ पे भाई भाभी, मेरे को भाई लेके जाएगा, क्योंकि पतिदेव को टाइम नहीं है। टाइम क्या, मम्मी पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, तो उनको छोड़ के मतलब जाना थोड़ा सा। और सासू माँ का भी तबीयत ठीक नहीं रहता है। पापा का तो तबीयत ऑलरेडी ख़राब ही रहता है और उनका भी नहीं ठीक रहता, तो उन लोग को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है। तो मैं अकेले ही जा रही थी। बच्चों को लेके थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा चल रहा था, इसलिए मैं नहीं गई। ट्रेन दिखाई पड़ी। मामी को भी ले चलो। अरे एक्स्ट्रा वाले में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आज। सब आए थे ना 11-12 वो है भैया। बैठो बैठो यम 12 कौन सा इधर पापा कौन है? इधर इधर पापा 6 नंबर ऊपर वाली है। पापा 6 है, देख लिया भैया ने। हां 6 है। डर लग रहा है पापा। कोई मुझे बताओ। पापा को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। बीच वाली ऊपर अरे पापा दवा नहीं लाए, दवा रहने दो। भैया नहीं छोड़ा। भैया वाला दिन ऊपर ठीक है चलो, ठीक है तुरंत जाओ ना भैया। सारा ये रास्ता है, ये वाला साइड वाला। अब स्पीड में आएगी ट्रेन। पीसू कहाँ जा रही हो? खाने का ऑर्डर, खाना खाने। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बाबू? और ऐसे में खाना मिलता ये इसमें एसी की हवा पिशु हाय करो, हाय करो पिशु, हाय करो। हाय गाइस 36 साल हुई है ना टक्कू। कहाँ पहुँचे हो? स्टेशन पे। तो गाइस हमारी 3 सीट थी, एक भाई की, एक बाबू की, एक जो है मेरी। उसके बाद ये है दिल्ली फैज़ाबाद। यहाँ पे बारिश हो रही है। जैसे मैंने ट्रेन में बैठा वैसे ही बारिश होना शुरू हो गया
और रात की ट्रेन थी 6 और सुबह मॉर्निंग पहुंचाती है। हाँ 6 बजे की थी, 5:30 से ऐसे कुछ की थी। तो यहाँ पे देखिए बारिश हो रही है और हम लोग और यहाँ थैला बहुत अच्छा आप देख सकते हैं। फिर मैंने वहाँ से लिया ऑटो, पूरा रोड देखिए बारिश हुआ था, दिल्ली का है ये। उसके बाद हमें लेना था बस, तो हमने फटाफट रेलवे स्टेशन से निकलते ही हमने ले लिया बस। देखिए गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे बारिश हो रही है। फिर हम लोगों को लेना था बस अपने मायके के लिए, तो ट्रेन से उतर के सीधा बस पे हम जा रहे हैं। अभी देखते हैं वहाँ से बस स्टैंड, उसके बाद जो है वहाँ से हमको बस लेना है। बस लेने के बाद निकल जाएंगे हम मायके के लिए। और जब बारिश हो रही थी तो बहुत हवा ठंडी ठंडी चल रही। जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में बैठे हैं, अभी धूप नहीं निकला है, 5-6 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं, इतना बारिश हुआ है देख सकते हैं। तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लगा है और यहाँ पे बच्चों को लेके चलना बहुत मुश्किल था। तो फिर हम आ गए यहाँ पे बस स्टैंड, बाबू जा रहा है, ओके चलो। उसके बाद जो है मैं पीछे की दिशा को लेके थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया आप लोगों के साथ। उसके बाद हम बस में बैठेंगे। अच्छा देखो क्या कह रही है? इधर देखो, इधर 5 SBT पे ऊपर भी मिल गया चार्जर पॉइंट, ऊपर भी है। तो गाइस यहाँ पे फाइनली मैं बस मिल गई है और मैं बस में बैठ गई थी। मैंने सोचा कि 2 घंटे का, हाँ 2 घंटे का सफ़र रहता है वहाँ से, तो मैंने कहा 1-2 घंटे ऐसे ही कट जाएगा, पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और मैं सोच रही थी जितनी जल्दी मैं बस में बैठ जाऊँ। फिर यहाँ पे भाई ले आए पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा। सुबह का टाइम था, 6:30-7 बज गए थे यहाँ पे आते आते, क्योंकि बारिश हुआ था। तो धीरे धीरे करके मैं हम दोनों बच्चों को लेके किसी तरीके बस में बैठ गई। जान में जान आई कि बस में बैठ गई, अब तो मायके पहुँच ही जाना है। और इतना धक्का मुक्की सहते हुए हम लोग गए। फिर फाइनली हम बस से उतर गए। उसके बाद जो सो गाइस, तो यहाँ पे पहुँचे गए। उसके बाद नहा धो के खाना पीना खा लिए, उसके बाद सो के उठ गए। तो यहाँ शाम का टाइम है। फिर मैं जो यहाँ से सामान ले गई थी गुड़िया के लिए गिफ्ट, तो वो मैंने बस ऐसे ले लिया था जल्दी जल्दी में, क्योंकि एकदम से इनको टाइम नहीं होता था दिन में। तो मैं ले रही थी घुंघरू वाले, लेकिन ये वो बोले कि घुंघरू वाले में ना जगह जगह वो होते हैं, वो बच्चे नहीं पहन पाते हैं, बहुत चुभता है। तो हमारे साथ ऐसा भी है। प्रीशा को मैं जो घुंघरू वाले पायल हैं उसके तो मैं पहनाती तो चुभता रहता है। इनकी बुआ ने दिया था। और ये सूरज चांद है जो है, इसको मैंने काले धागे में नज़र वाला होता है, इसको बनवा लिया था। और ये पायल, 2 आइटम हो गया इसका। और उसके बाद एक आइटम और लिया था मैंने, वो काजल लगाने वाला एक अजरौटा हमारे यहाँ शादी में दिया जाता है। तो ये भाभी का यहीं गांव में रह गया था, तो ये मम्मी ने बोला कि लेके आना वहीं से। तो मैं यहाँ अयोध्या से मिल जाता है बढ़िया से, वहाँ पे पता नहीं मिलता है कि नहीं जानती मैं। और ये कमर का, हाथ का, पैर का जो भी होता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं, मैंने क्या दे दीजिए। और फिर ये सब लेके मैं गई। उसके बाद यहाँ पे कजरोटा मुझे बहुत अच्छा लगा, जो शादी में दिया जाता है वही है। मैंने कहा मुझे शादी में ही देना है। और फिर ये कड़ा था हमारी पिशा का, तो मैं जल्दी में ले नहीं पाई। मैं कहा चलो क्या करेगी, वो पहनती तो है नहीं, वो पहनना क्या उसको, कुछ भी नहीं, ये काला धागा होगा, कुछ भी नहीं पहना। उसने निकाल के फेंक दी थी। जब तक रो के निकलवा नहीं देगी तब तक फिर मैंने कहा कि चलो मैं दे देती हूँ। और अभी फिर वो जब मुंडन वगैरह होगा तो हम उसे जो हमें सही लगेगा वो देंगे। अभी के लिए इतना था। और चांदी सोना तो एकदम बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया, कुछ भी लेने जाओ तो 2000 के नीचे कोई आइटम है ही नहीं, सच बताऊँ तो। ज़्यादा कुछ मैं नहीं ले पाई, जो है मेरे पास मैंने उतना ही दिया। मेरा बजट जितना था मैंने उतना ही दिया। और ये पायल सच में बहुत अच्छी है। जो मोती है ना, वैसे तो देखने में पतली है, मोती जो है इसकी भारी है। फिर ये गिफ्ट का है, इनके लिए पोटली बना दिया मैंने। उसके बाद जो है मैं कहा तुम्हारा गिफ्ट हो गया। फिर यहाँ पे आ गई थी, चाउमीन ले आए थे पापा बच्चों के लिए। बच्चों का बहुत मन था कि चाउमीन खाना है, तो यहाँ बच्चों के लिए लेके आ गए थे चाउमीन, ये देखिए।
और इसमें पनीर था, ये था, सब कुछ था। तो ये मैं धूप सेकने क्योंकि इस दिन बारिश हुई थी, जिस दिन मैं पहुँची थी उसी दिन का ये वीडियो है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो यहाँ प्रीशा और मम्मी दोनों लोग मस्ती कर रहे हैं दोनों। उसके बाद शाम का टाइम था, मम्मी भी थोड़ा सा लेट गई थी सब्ज़ी वगैरह काट के, तो मैंने कहा लाओ मैं ही सब्ज़ी छौंक देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक दिया, सब तड़का वगैरह मम्मी ने ही काटा था क्योंकि मैं इतने छोटे टमाटर नहीं काट पाती हूँ। मैं कहा लाओ मैं सब्ज़ी बना दूँ थोड़ा सा। मम्मी भी अब एज हो गई है, भाभी तो अभी कुछ करती नहीं क्योंकि उनका बच्चा हुआ है, तो वो नहीं करती। तो हम लोग अभी बस वही सब्ज़ी बना रही थी, मम्मी बाकी सब कुछ बनाती है। रोटी मैं नहीं बनाती हूँ और ज़्यादा किसी को खाना नहीं, 3 ही 4 लोग हैं। भाभी तो वो दाल रोटी ही खाती हैं और उनका जो डॉक्टर ने बताया वो सब खाती। तो यहाँ पे आलू बीन्स की सब्ज़ी मैं बना रही थी, मैं कहा चलो मैं ही बना देती हूँ, मम्मी भी सब्ज़ी बनाने से आराम पा जाएगी। और 2 दिन के लिए आए हैं तो बस वही सब्ज़ी बना रही थी। तो यहाँ पे सूखी सब्ज़ी बन रही है और यहाँ की सब्ज़ी भी खा के ना, जैसे कि कहीं जाओ, जैसे मायके का खाना खा के ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ और यहाँ की सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी लगती है। घर पे मैं अपने ससुराल में बनाती हूँ तो वो इतना टेस्ट ही नहीं आता, पता नहीं क्यों रोज़ रोज़ हाथ से बना के खाती हूँ इसलिए टेस्ट नहीं आता। ये सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी बनी थी और क्या ही बताऊँ, मेरा मन कर रहा था कि एक आध हफ्ते 15 दिन रह के जाऊँगी, लेकिन बाबू का एग्ज़ाम था तो इसीलिए मैं आके और मुझे जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। और यहाँ इतना छोटा सा 2 लीटर का कुकर है, इसी में चावल बन जाएगा, हम सबका हो जाता है चावल, सब्ज़ी रोटी बन जाएगा। क्योंकि दाल भाभी के लिए बना हुआ है तो रखा हुआ है, तो दाल जिसको लेना होगा वो ले लेंगे। और आप देख सकते हैं ये मेरे मायके का यादें हैं। तो यहाँ पे भी हमने सब्ज़ी बना दिया। और आज क्या था ना, दोपहर में सो गई थी तो सुबह ही पहुँच गई थी, तो इतना थकान नहीं लगा था। रात में आराम से सोते हुए चले आए थे। और थोड़ा सा ग्रेवी बनाऊंगी क्योंकि चावल बना है ना, तो हमारे मायके में ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाई जाती है। नज़र उतारो, उतरते बच्ची का एक डांस हो हमारा छोटे बाबू को नज़र उतारो जल्दी से। चलो नज़र उतारो, उतारो नज़र, उतारो नज़र। और अच्छे से प्यार करो। की नहीं, हमारे लिए नहीं, बच्ची की, मुन्नू को उतारो, मुन्नू की। वाह दिया देखो रोने लगे। चप चप। हमारी बहन खिलाओ, लेके चलोगी घर? ये बहुत प्यारी है, सॉक्स भी पहनी है और ये सो भी रही है ना? अरे मेरा पेट दर्द है। उठा लो क्या कह रही? उठा लो, मेरा पैर दर्द हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे मम्मी और प्रिशा, मैं चली गई थी कपड़े लेने और उसके बाद यहाँ कपड़े लेना था। मैं अकेले बाबू को लेके, प्रिशा को लेके नहीं जा सकती, तो मम्मी को लेके और बाबू को घर पे छोड़ के आई थी कि मामी के पास रहेगा। उसके बाद जो है भाई आ गया था, तो बस यहाँ कपड़े लेने आई थी, संडे था। कौन राजकुमारी है? क्यों हुआ? इसकी क्या है? राजकुमारी है मेरी लाडली। तो गाइस आज लगाना है मुझे काजल, तो मैं चल रही हूँ अभी लगाने काजल। मार्केट गई थी, वहाँ से कपड़े वगैरह ले आई हूँ। अभी हम चलते हैं, ले लेते हैं। यहाँ लाडली और प्रिशा रानी हमारी बहुत खुश हो रही हैं। सो गाइस सब कुछ रेडी हो गया, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके बाद बहुत अच्छा ब्लॉग आएगा, आप लोग देखिएगा। बाय बाय, मिलते हैं कल। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा।